मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में लगभग 8,000 मठ और मंदिर हैं। हर मठ मंदिरों की अपनी अलग अलग परंपरा मान्यता है, लेकिन इसी अयोध्या में भगवान राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र बजरंगबली का भी मंदिर स्थापित है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी का, जहां धार्मिक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी को साक्षात पवन पुत्र दर्शन देते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे और कब पुजारी करते हैं पवन पुत्र बजरंगबली के साक्षात दर्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी का आनंद लें, और आप भी जानें हनुमानगढ़ी में कब आतंकी द्वारा एक बम लगाया गया और उसे बजरंगबली एक वानर के रूप में आकर उस बम को डिफ्यूज कर दिए थे। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, हम अपने पूरी कहानी में आपको बताएंगे। चैनल पर बने रहें। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बताते हैं कि हनुमानगढ़ी में जो गुप्त पूजा पद्धति है, ऐसी पूजा पूरे देश में नहीं होती है। राजू दास ने बताया कि हनुमानगढ़ी में यह परंपरा लगभग कई दशकों से चली आ रही है। मंदिर परिसर में 8 पुजारी मिलकर 1-1.5 घंटे पवन पुत्र बजरंगबली की पूजा आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, दावा करते हुए राजू दास ने कहा कि उस दौरान पुजारियों को साक्षात बजरंगबली दर्शन भी देते हैं, लेकिन उस पूजा का एक प्रावधान भी है, उसकी मर्यादा है और हम बाहर उसे किसी को नहीं बता सकते। हनुमान जी महाराज अयोध्या के राजा और कलयुग के देवता हैं। माना जाता है कि अयोध्या में हनुमान जी महाराज का घर है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर सबसे ऊंचे टीले पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। पहले एक गुफा में हनुमान जी महाराज निवास करते थे, लेकिन 300 साल पहले अभय रामदास के सहयोग से गुफा के ऊपर एक मंदिर का निर्माण कराया गया। हनुमानगढ़ी एक गुफा मंदिर है जिसमें 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है। प्रतिमा फूल मालाओं से भरी रहती है। चारों कोने से परिपत्र गढ़े हैं। मंदिर परिसर में माता अंजनी का बाल हनुमान में गोदी में लेटे हुए हैं। हनुमान जी की मूर्ति लाल रंग में है। बिना हनुमान जी महाराज के आज्ञा के सरयू नदी में पाप नहीं धुलते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका विजय के बाद हनुमान जी को अयोध्या साथ लेकर आए थे, जिसके बाद रामलला ने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को सौंप दिया था। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को साथ रहने के लिए यही स्थान दिया था। साथ ही यह अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए अयोध्या आएगा, पहले उसे हनुमान जी के दर्शन ही करने पड़ेंगे, तभी श्री राम जी का दर्शन पूर्ण माना जाएगा। बात है साल 1998 का। मंदिर परिसर में लगे ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा एक छोटा सा वानर मुंह में 2 बिजली के तारों को लिए और चबाए जा रहा था, मानो कोई फल हो। पूरा मंदिर खाली करा दिया गया। एक श्रद्धालु और एक दर्शनार्थी, केवल पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता ही वहां उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के भीतर था, और वे सभी उस छोटे बानर को बिजली का तार चबाते हुए देख रहे थे। पर पूरा मंदिर खाली क्यों था और पुलिस के साथ में बम निरोधक दस्ता यहाँ क्या कर रहा था, इस थोड़ी सी घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1998 में घटी ये घटना सत्य घटना। आज तक किसी अखबार या न्यूज़ चैनल में ये घटना नहीं दिखाई गई। अयोध्या के असंवेदनशील होने के कारण साल 1998 में करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश ATS यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी थी, जिससे कि अधिकांशतः RDX समय पर जब्त कर लिया गया और कोई धमाका नहीं हुआ। किंतु एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के प्राचीन हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के अंदर घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहाँ ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर से भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक केवल 1 मिनट शेष रह गया ताकि मंदिर में बम का विस्फोट हो जाता। ऐसा उस आतंकी ने स्वयं बताया था। तुरंत फुर्सत से पूरा बल पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश कर रहे थे। मंदिर में घुसे और वो टाइम बम खोजने लगे।
मंदिर का हर एक कोना कोना, हर गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सबने देखा कि मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास ये छोटा सा वानर अपने हाथों में 2 तार लिए उससे खेल रहा हो और मुंह में ऐसे चबाए जा रहा हो जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि कहीं ना कहीं इस मशीन में बम फिट किया गया है। उसने बानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। जैसे ही केले बानर के वो फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर छोड़े बिना केले को लेके वहाँ उससे उतरकर यूं चला गया, या यूं कहूँ कि लुप्त हो गया। जैसे ही बम निरोधक दस्ता वहाँ बुलवाया गया, जैसे ही उसने मशीन खोली तो उसमें एक टाइमर सेट किया गया बम था। सर, ये तो बम डिफ्यूज कर दिया गया है। ये देखिए, टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया। बड़े उत्साह के साथ बम निरोधक दस्ते ने उस सिपाही को सूचना दी और कुछ ही देर में सारे पुलिस बल हनुमानगढ़ी के मंदिर के शिखर पर वही छोटे से बानर को बैठे देखा जो शिखर पर कलश को सहला रहा था। मित्रों, आप ही बताइए, वो छोटा सा वानर था या फिर प्रभु प्रवर श्री हनुमान जी महाराज संसार में कुछ कह रहे थे? निश्चित ही वो हनुमान बाबा या उनके दूत थे और ये डंके की चोट पर सारे संसार को बता रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा। आपने प्रभु परम नगरी पर आँच नहीं आने देंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।